जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। अगर आप भी अपने कोई सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी, आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं उत्तराखंड से हूँ और अपना नाम मैं अभी नहीं रिवील करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा मुझे बोले कि आप शाम के टाइम संध्या वेले के टाइम पे अपना सत्संग करो। तो वही मैं संध्या टाइम का सत्संग कर रही हूँ, 7:55 हो रहे हैं। और तो अभी मेरे साथ आपको पता है कि क्या हुआ संगत जी? गुरुपा कहते हैं ना कि जब गुरुपा साथ में हो तो बड़े से बड़ा कष्ट भी ना मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। तो अभी कुछ दिन पहले संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आया था, मतलब यूट्यूब पे आया था, सत्संग सुनाया गुरुपा ने कि मुझे तो पूरी खीर और पापड़ बना के खिला, मतलब भोग लगा दे। तो संगत जी, ख़ैर पापड़ तो थे नहीं, लेकिन मैंने खीर और पूरी बनाई। तो मैं पूरी बना रही थी, तो संगत जी मतलब 2 पूरियाँ मैं बना चुकी थी, तीसरी पूरी मैं बना रही थी। तीसरी पूरी जैसे ही मैंने तलने के लिए डाली, उसमें से संगत जी तेल मेरे हाथ में गिर गया। काफ़ी सारा तेल था जो कि मेरे मतलब चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, उसमें से एक चूड़ी भी खोल गई थी और संगत जी मतलब बहुत सारा मतलब तेल जो था वो मेरे हाथ पे गिर गया। तो संगत जी, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं इतना घबरा गई कि हाय! मैंने कहा ये तो क्या ही हो गया? मैं मतलब कैसे मतलब पूरी बनाऊँगी अब? थोड़ा मैंने हाथ पानी में डाला और उसके बाद में ना संगत जी मैं पूरियाँ बनाने लग पड़ी। ना उसमें कोई जलन, ना उसमें कोई दर्द, ना कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जला है, मतलब कुछ भी नहीं संगत जी। जबकि इतना गरम तेल, पूरी का तेल कितना गरम होता है संगत जी, सोचिए। तो जो गुरुपा का इतना ज़्यादा वो है ना संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे बचाने के लिए, मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए। कृपया बस मैं एक यही अरदास करती हूँ आपसे कि हर संगत के साथ आप ऐसे ही रहें, उनके कष्टों को आप भस्म कर दें और अपने ऊपर भी ना लें, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर लेंगे तो आपको तकलीफ होगी, तो आप अपने ऊपर भी ना लें गुरुपा, उन्हें भस्म कर दें बस। तो संगत जी, आपको यकीन नहीं आएगा कि आज मैं मतलब मेरे कोई मिलने वाले आए हुए थे, तो उन्होंने मैं उनको बोल रही थी, उन्होंने मुझे बोला था कि क्या कहते हैं उसे, वो धीरे-धीरे ना अब जब से वो मेरे यहाँ आना-जाना है ना उनका, तो वो धीरे-धीरे गुरुजी के मैसेजेस जैसे मैं भेजती हूँ उनको, तो वो कहने लगे कि मुझे ना गुरुपा का स्वरूप चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ला दूँगी। तो वैसे वो ज़्यादा पूजा-पाठ तो मतलब पूजा-पाठ तो करते हैं, पहाड़ियों में तो पूजा ज़्यादा ही होती है, हम भी पहाड़ी हैं। लेकिन क्या कहते हैं उसे, उन्होंने कहा कि स्वरूप ला, मैंने ना उनको बताया कि मैंने कहा कि ऐसे परसों मैं पूरी बना रही थी और पूरी का तेल मैंने कहा इस पे गिरा मेरे हाथ में। तो मैंने कहा गुरुपा की कृपा देखो, कि मैंने कहा ऐसे गुरुजी की कृपा होती है।
तो कहने लगे कि मुझे ना स्वरूप दे दो, मुझे ना स्वरूप चाहिए। लेकिन बाद में उनका मतलब किसी काम में लग गई, उनका अचानक कॉल आ गया, वो चले गए, स्वरूप नहीं लेके गए, स्वरूप मेरे पास ही है। तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग मेरा और है। मैंने अपने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मैं अपने घर में जो मेरे पौधे वगैरह हैं, फूल वगैरह हैं, आजकल खूब खिल रहे हैं, तो मैं फूलों से मतलब बात करती रहती हूँ। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने गुरबानी चला रखी थी और मैं ना गमले ठीक कर रही थी, कुछ घास उग गई थी उनमें, तो वो मतलब गमलों में से ना मैं घास निकाल रही थी संगत जी। तो मैंने क्या किया कि गुरबानी जो फ़ोन में लगी हुई थी वो मतलब संगत जी मैंने रख दी, खिड़की के सामने रख दी, तो वहीं पे 2 गुलाब खिले हुए थे। तो संगत जी आपको यकीन नहीं आएगा कि जब गुरबानी चल रही थी, तो वो गुलाब ऐसे हिल रहे थे जैसे कि ना वो भी सुन रहे हों। मतलब जैसे वो मज़े लेते हैं ना जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो ढूँढते रहते हैं, तो वैसे ही वो गुलाब ना झूम रहे थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं गुरुपा का जल डालती हूँ पौधों में। हर पौधे में मैं संगत जी सुबह गुरुपा का जल डालती हूँ और जब मैं गुरुपा को स्नान कराती हूँ तो संगत जी गुरुजी का स्नान किया हुआ कि मैं ना उसमें ही डालती हूँ और संगत जी मतलब इतने बड़े वो हो रहे हैं कि कोई पूछो ही नहीं। मतलब इस समय ना बहुत मुझे फूलों का बहुत शौक है संगत जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में मतलब गुरुपा के घर में ना पूरे घर में फूलों से मतलब खिलखिलाहट हो। लेकिन थोड़ा-सा कुछ मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे जो मतलब लोग हैं घर में, तो उनको ये बिल्कुल भी सब पसंद नहीं है। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दो, थोड़ा-सा उनको भी अच्छा लगे और बस मैं गुरुपा से यही कहूँगी कि गुरुपा मतलब जब एक फूल सोचो कि एक फूल जब गुरबानी सुन के झूम सकता है, तो हम लोगों को तो भगवान साक्षात ही हैं सामने। हम तो जैसे बहुत सारी नई संगत हैं, जो जिन लोगों को कुछ एफ वर्ड जो कहते हैं, तो उनको बस मन लगा के, ध्यान लगा के बस झूम लो गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के अंग संग, गुरुजी के नाम में, गुरुजी के हर चीज़ में झूम लो। बस इतना झूमो संगत जी। मेरा मन इतना करता है ना संगत जी जब गुरुपा का वेलकम बैंड बजता है तो मेरा मन इतना नाचने को करता है ना संगत जी कि कोई पूछो ही नहीं। मतलब लेकिन सत्संग में जब मैं जाती हूँ तो सारे लोग खड़े होके ताली बजा रहे होते हैं। सिर्फ़ एक हमारी आंटी हैं वही झूमती रहती हैं, वही नाचती रहती हैं। अब पीछे से फिर मैं भी हाथ खड़े करके मुझे भी खूब नाचने का मन करता है। गुरुपा जानते हैं कि मेरी बेटी कितना झूमती है और अब संगत जी अब मुझे भी बहुत अच्छा मतलब मैंने खूब डांस करने को मन करता है, खूब नाचने को मन करता है और मैं नाचती भी हूँ। जैसे अगर मैं किचन में जैसे खाना बना रही हूँ या जैसे कोई गुरुपा का कोई भजन आ गया, तो मैं किचन में ही संगत जी बनाते-बनाते खाना बनाते-बनाते ही नाचना शुरू कर देती हूँ, झूमती रहती हूँ, गुरुपा के सामने झूमती रहती हूँ। तो उन गुरुपा के संगत जी नामों में, गुरुपा के ध्यान में, गुरुपा के भजन में इतना झूमो कि जो तुम्हारे शरीर का दर्द है, वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। मैं अपना ही बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता था, घुटनों में मुझे दर्द होता था, थोड़ा हेवी वेट है मेरा, तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे पतला भी आप ही का जल ही करेगा, आप ही के जल से ही मैं पतली होऊँगी। और रियल में संगत जी धीरे-धीरे कि ये स्थिति है कि मुझे पहले बहुत ज़्यादा मेरा पेट भी बहुत खराब रहता था। मतलब खराब मतलब झुका रहता था, अब मैं ढंग से फ्रेश भी नहीं हो पाती थी। तो मैं संगत जी गुरुपा का ही जल पीती हूँ। जल पीने के बाद ही संगत जी मतलब मेरा बहुत अच्छा
गुरुपा ने मुझे बोला है ना कि मेरा जल तो अभी अभिमंत्रित जल है। तो संगत जी हाँ, एक सत्संग मेरा और है, अभी मुझे याद आ गया है, गुरु पर शायद मुझे याद दिलवा दिया है कि संगत जी गुरुजी ने मतलब मैं बीच में ना संगत जी गुरुपा को टीका करे थे, टीका करने के बाद ना संगत जी मैं गुरुजी को ऐसे ही नहला देती थी। मतलब टीके को अलग से भी बीच में अलग से एक डिब्बे में गुरुजी का टीका निकाल के मैं रखती थी, बीच में मैंने निकालना छोड़ दिया। तो गुरुपा संगत जी आपको पता है कि गुरुपा का मुझे क्या मैसेज आता है, गुरुजी कहते हैं कि अ, गुरुपा कहते हैं कि जो चंदन का टीका तुम मुझे लगाती हो, तो उस चंदन के टीके को ऐसे ही मत धोया कर। उसको ना एक डिब्बा में रखा कर, उस साफ-सुथरे डिब्बे में, और उसको फिर जहाँ पे तेरे को दर्द होता है तो वहाँ लगाया कर। मतलब देखिए संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी-छोटी बातों को कैसे समझाते हैं, कैसे पकड़ते हैं कि गुरुपा ने देखा कि ये आजकल ऐसे ही नहला दे रही है, ऐसे ही मुझे मतलब मेरे को स्वरूप की सफाई कर दे रही है, ये इसको रख नहीं रही है, इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी, गुरुजी छोटी-छोटी बातों में ना संगत जी, गुरुजी आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मतलब एक सत्संग मेरा एक और है कि सॉरी संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब थोड़ा सत्संग बड़ा हो रहा है, क्या करें संगत जी, गुरुजी बता रहे हैं, गुरुजी ही याद दिलवा रहे हैं, तो मुझे इसीलिए याद आ रहा है संगत जी। गुरुपा संगत जी, आपको यकीन नहीं आएगा संगत जी कि गुरुपा ने मेरे को क्या बोला, कैसे बोला। संगत जी, मैंने एक दिन ना गुरुजी के लिए मीठी रोटी बनाई हुई थी, तो रोटी बनाई थी शायद मंगलवार और शनिवार के दिन, ज़्यादातर मैं मीठा ही खाना गुरुपा को भोग लगाती हूँ संगत जी। तो मैंने उस दिन मीठी रोटी बनाई थी, मीठी रोटी बना कर के अब गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू चीनी मत खा। अब मैं चीनी ना खाऊँ, घर में कोई है नहीं, किसको खिलाऊँ? तो मैं ही खाती हूँ संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुपा आपका प्रसाद है, कोई बात नहीं, आपने बोला ना अपने प्रसाद से ठीक हो जाते हैं, तो अब आप जानो, आपका काम जाने। अब मीठा मैं नहीं खाऊँगी तो घर में बना हुआ मैं किसको खिलाऊँ? कोई है भी नहीं घर पे, भी जिसको मैं खिला दूँ। जो घर में है वो मेरे हाथ का कुछ खाते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि मैंने कुछ कर रखा है, तो इसीलिए मैं उनको देती नहीं हूँ। तो संगत जी, आपको यकीन नहीं आएगा कि जब मैंने वो मीठी रोटी बनाई, मीठी रोटी का भोग लगाया, और उसमें मीठी रोटी में ऑलरेडी मतलब एक तो ओम का उसमें मुझे दर्शन हुए, और एक उसमें ना आकृति बनी हुई थी। यानी कि संगत जी गुरुपा ने शायद दर्शन दिए हैं मुझे अपने, बट संगत जी मैं ढंग से समझ नहीं पाई। गुरुपा को जो भी भोग लगाती हूँ उसकी मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ। मेरे फ़ोन में संगत जी ज़्यादा फ़ोटोज़ मेरी नहीं होगी, गुरुजी के भोग की ही ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं, या फिर जोत की ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं संगत जी। तो संगत जी आपको यकीन नहीं होगा, मैं भोग उठा के ले गई तो एक पराठा मैंने मतलब जो मैंने मतलब 2 रोटी का भोग लगाती हूँ ना संगत जी, तो मैंने 1 रोटी तो मैंने खा ली मीठी रोटी, 1 मैंने रख दी। अब तो संगत जी गुरुजी का मुझे फिर शाम को मैसेज आता है कि तू मेरे भोग में देख, तू मेरे जो भोग मुझे तू लगा हुआ है, वो कितना अभिमंत्रित होगा। उसमें कितनी ताकत होगी, कितनी मेरी ब्लेसिंग्स होंगी, तो तू मेरे भोग को पूरा खाया कर। अब संगत जी मैंने कहा कि मैं तो गुरुजी का भोग रोज़ ही खाती हूँ, फिर ये आज गुरुपा ने मुझे ये कैसे बोल दिया? अब शनिवार का दिन था संगत जी, शनिवार के दिन मुझे सत्संग में जाना था। आपको यकीन नहीं आएगा संगत जी, मैंने शाम को चाय बनाई, चाय बनाने के बाद मेरे हाथ से प्लेट में हाथ हाथ लगा। प्लेट के नीचे मैंने रखा था संगत जी, ओहो! मैंने देखा कि यहाँ पे अरे हाँ, मैंने कहा मैंने गुरुपा का एक पराठा तो मैंने मीठा पराठा तो मैंने यहाँ पे रखा है, बचा रखा है। तो आपको यकीन नहीं आएगा संगत जी, जबकि मैंने सत्संग में जाना था, लंगर वहाँ मिलता ही है। तो
मैंने वो पराठा पहले मैंने उसमें जैसे मीठी रोटी को खाया चाय के साथ, जो गुरु पाक को मैंने भोग लगाई थी, चाय वो पिया और उसके बाद संगत जी मैंने भोग पराठा खाया। मीठा पराठा मीठी रोटी जो थी वो खाई थी और उसके बाद जाकर के मैं गई। तो संगत जी देखोगे गुरुजी हमारे कितने लोगों को मतलब कितना ज़्यादा क्या था कि संगत जी तो मुझे नहीं पता है, तो गुरु पाक को ही पता होगा कि क्या था और क्या नहीं था। पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं संगत जी जो मुझे होते थे। मुझे साँस की प्रॉब्लम होती थी, मेरे चेस्ट में पेन होता था, मेरी कभी बैक साइड में पेन होता था, कभी कंधों के पास मुझे पेन होता था। मेरे मतलब कोहनी के मुझे पेन होता था। लेकिन संगत जी जब से मैं गुरुपा का प्रसाद मैं खुद खाती हूँ, बच्चे मतलब होते हैं बच्चों को तो खिला देती हूँ, तो बच्चे नहीं होते तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। तो संगत जी मैंने फिर खाया, खाने के बाद मैं फिर से गई। अब ऐसा संगत जी गुरुपा का ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं मतलब गुरुपा कह रहे हैं तू चिंता मत कर, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। बस मैं सब्र कर रही हूँ संगत जी, गुरुपा आप जानो, आपका काम जाने, कब आपने सही करना है, कब क्या देना है, ये तो आप जाने और आपका काम जाने। तो संगत जी ये थे मेरे शुक्राना सत्संग संध्या टाइम के और मैं यहीं पे अब अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। उससे पहले संगत जी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी और आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपका ये भरपूर आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है गुरु जी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी एक बात और बताती हूँ कि अब आपको पता है जब से मैं गुरुपा के शरण में आई हूँ तब से मेरा किसी से बात करने का ना मन नहीं करता है। कहीं जानने को मेरा मन नहीं करता है। पता नहीं संगत जी क्यों कहीं पे भी जाती हूँ ना अगर जाना चाहूँ हालाँकि मैं मार्केटिंग में हूँ बट काम मतलब मुझे बाहर जाने का ना मेरा मन नहीं करता। बस मेरा मन करता है कि मैं ना 24 घंटे संगत जी गुरुपा के भजन सुनूँ, सत्संग सुनूँ, बस मैं सुनती रहती हूँ संगत जी। सुबह शाम जब भी मैं उठती हूँ तब से लेकर के संगत जी रात तक सोते-सोते तक भी ना मेरे भजन, कीर्तन चलते ही रहते हैं। कभी भी जैसे बीच-बीच में कभी-कभी थोड़ा-सा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे मैसेज आते रहते तो वो देख लेती हूँ बीच में। नहीं तो फिर मेरे भजन, कीर्तन, सत्संग वही सब कुछ चलते रहते हैं। तो संगत जी गुरुपा ने मतलब गुरुपा के रंग में ऐसे रंग गई हूँ ना तो किसी चीज़ का ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है और ना ही कुछ पाने की मतलब कुछ इच्छा है पाने की। बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी 24 घंटे गुरुपा के भजनों में रहूँ, वचनों में ही रहूँ, उनके ही स्मरण करती रहूँ, मंत्र जाप करती रहूँ। बस गुरुपा 24 घंटे गुरुपा का हाथ हमारे सर पर हो, मैं बस यही चाहती हूँ संगत जी। पूरे सत्संग परिवार पे गुरु जी का हाथ हो, सबके सरों पे गुरुपा का हाथ हो। बस हमेशा हर सत्संग, हर संगत हमारी बिल्कुल मस्त रहे, व्यस्त रहे, जैसे गुरु जी थे वैसे ही रहें। तो सत्संग संगत जी सत्संग को ज़्यादा मतलब मेरे से बड़ा हो गया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी गुरुपा। क्या करूँ आपकी बेटी ऐसी है थोड़ी बावली टाइप की। तो आप बस जो ये सत्संग मैडम आंटी जो हमारे सत्संग सुनाती हैं, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप दीजिएगा, उनके घर पे, उनके बच्चों पे, उनके अंकल जी पे, सबके काम आप बना दीजिएगा। जैसे आप हमारे काम बना रहे हैं, वैसे आप उनके काम भी बना दीजिएगा। और आंटी जो सत्संग बोलती हैं अपनी प्यारी सी सुरीली सी कोयल सी आवाज़ में, अब बस आप उनको हमेशा ऐसे ही रखना, खुश रखना। जब वो बोलती हैं तो संगत जी आंटी जी जब आप बोलते हैं ना तो मतलब ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मतलब कोई कोयल टाइप में कुछ जैसे कुछ कुकू करती है ना तो मतलब कितनी प्यारी लगती है, हर कोई सुनना चाहता है। तो बस तो मैं
मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा आजीवन आप सत्संग करें, सत्संग सुनाएँ और गुरु पाक की ब्लेसिंग्स तो हमें भी दें और हम तक भी पहुँचे और गुरु पा आपको भी खूब ब्लेस करे, खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, एक मेरा अपना शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का मैसेज आया है कि तुम अपना शुक्राना सत्संग करो। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करते हैं, आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मैं इस समय संगत जी क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु पा की महिमा अपरंपार है संगत जी। गुरु जी क्या मतलब क्या-क्या दिखा देते हैं संगत जी, समझ में नहीं आता। कैसे-कैसे दर्शन देते हैं वो समझ में नहीं आता। दर्शन तो गुरुजी मुझे बहुत देते हैं। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। आज 2 बटरफ्लाई में, एक व्हाइट बटरफ्लाई में गुरुपा ने दर्शन दिए हैं और एक छोटी-सी मतलब रेड कलर की जो स्लेटी कलर की छोटी-सी संगत जी, वो तो इतने सारे घूमी कि कोई पूछो ही नहीं संगत जी, और शाम को भी मतलब घूम कर के फिर चली गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी बटरफ्लाइज़ में अपने दर्शन देने के लिए। और संगत जी, जो बिल्लियों के रूप में गुरुपाद दर्शन दे रहे हैं और आपको यकीन नहीं आएगा संगत जी कि यहाँ से एक मतलब वो है नंदी नंदी जी, तो बड़े से नंदी जी आए थे संगत जी, बट उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि घर में कुछ था नहीं तो मैं उनको कुछ दे नहीं पाई। गुड़ भी मेरे यहाँ ख़त्म हो गया था, इसीलिए सॉरी गुरुपा। मैं उसके बाद तो मैं फल फ्रूट और उसके बाद लेकर के आई जब नंदी जी चले गए। लेकिन नंदी जी वैसे रुके नहीं संगत जी, सीधा बस मेरी तरफ देखा और सीधा चले गए। जय गुरु जी, आपने देखा तो सही गुरुपा कम से कम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं यहाँ से गई संगत जी, बाहर मार्केट थोड़ा-सा जैसे ही बाहर निकली, तो संगत जी आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे 4 बार 5 की ब्लेसिंग्स गुरु पा ने मुझे दी हैं, मतलब 5, 5, 5 करके उसमें था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स देने के लिए, ब्लेस करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा मुझे थोड़े सपने में दर्शन दो। गुरुपा मुझे सपने में आज तक 1 से 1 साल, मतलब 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं। अब अभी तक गुरुजी मतलब 3 महीने नहीं, 5 महीने हो गए हैं, क्योंकि गुरुपा से गुरुपा के सत्संग मैंने सितंबर में सुनना शुरू किया था 23 में। तो 1 साल कुछ महीने हो गए हैं। तो मैं गुरुपाद से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे भी अपने दर्शन दो। आप मुझे भी अपने सपने में दर्शन दो। लेकिन गुरुपा का मैसेज तो आता है कि मैं सपने में तुझे दर्शन दूँगा, मैं दर्शन दूँगा। लेकिन कभी कहते हैं कि एक दिन आया था, गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे नहीं पहचाना। अब उस दिन तो संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुपा किस रूप में आए थे, तो इसीलिए संगत जी मैं गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ उस दिन के लिए।
और संगत जी बस मेरे एक एक यही अरदास है गुरुजी को इस समय में, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ मैं। बस वो प्रॉब्लम मेरे गुरुपा से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दीजिए। कल उस प्रॉब्लम का दिन है, कल शनिवार है और कल के दिन ही वो उसका मतलब इतने में बताया ना कि किसी ने झूठा केस मेरे ऊपर किया हुआ था। हालाँकि मैं पैसे उसको दे चुकी हूँ बट लेकिन क्या कहते हैं उसे वो इस केस को ना बहुत टाइम हो गया है, मतलब 3-4 साल तो हो गए हैं पैसे दिए हुए। लेकिन वो बंदा अभी साइन करने के लिए आ नहीं रहा है और वो साइन करने नहीं आएगा तो मेरा केस ही ख़त्म नहीं होगा। तो बस मेरे गुरु पास एक यही अरदास है कि गुरुजी कि कोई बात नहीं, आप बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ मत करो, किसी की मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो, ना मैं झूठ बोलती हूँ। बस थोड़ा बहुत पहले आपसे पहले अगर बोला है तो मतलब वो मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। लेकिन जब से आपकी शरण में आई हूँ तब से बहुत सुधार हो गया है और आप सुधार रहे हैं अपनी बेटी को बट गुरुपा मेरी आपसे एक यही अरदास है कि आप कल उसको बस किसी भी हाल में उसे वहाँ पहुँचा दीजिए जहाँ हमको जाना है और बस वो साइन कर दे और संगत जी आपसे भी मैं कहना चाहूँगी कि आपके भी गुरुजी से गुरुपा से अरदास कीजिए कि मैं कल इस केस से बरी हो जाऊँ। कल ये केस मेरा ख़त्म हो जाए गुरुजी बस, वरना इस केस में ना बाद में अगर दोबारा मतलब इससे हुआ तो वारंट आने के बाद तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो गुरुपा उसके बाद मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। बस गुरुपा बस मेरी आपसे एक यही अरदास है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है गुरुजी मैं जानती हूँ। बट फिर भी पता नहीं क्यों मन क्यों घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा अजीब से अंदर से वो हो रहा है, कोई भी चीज़ अंदर से अच्छी नहीं लग रही है, सब चीज़ में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बस गुरुपा अब आप ही का आसरा है, आप ही बेड़ा पार करें, अब आप ही तारें, अब इतने जन्मों से आप हमें तारते हुए आ रहे हैं। बस इस समय ये वाला जन्म इसे भी तार दीजिए लेकिन गुरुपा मेरी आपसे एक ही अरदास है, हम ना किसी के ऊपर ना जादू-टोना करते हैं, ना करवाते हैं, ना कभी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो इतना सब कुछ करते हैं, जो झूठे आरोप लगाते हैं, जो झूठ बोलते हैं लोगों से, बस उनको आप देख लो और उनको सज़ा दो गुरुजी। मैं तो चाह रही थी कि उनको भी माफ़ कर दो लेकिन बस माफ़ उन्हीं को करो जो माफ़ी के काबिल हों, लेकिन जो माफ़ी के काबिल ही नहीं हैं, उनको आप दंड दीजिएगा। बस गुरूपा आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, बाकी तो सब मैंने आप पे सब कुछ छोड़ दिया है। आप जानो, आपका काम जाने, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं कि इसमें गलती किसकी है गुरूपा। बस गुरुजी मेरी आपसे एक यही अरदास है कि बस इससे मुझे आप बाहर निकाल दीजिए, इससे इससे मुझे इसको ख़त्म कर दीजिए इस केस को और मैं तो संगत जी समझ ही नहीं पा रही हूँ कि गुरुपा आपके जैसी मर्ज़ी जो मेरी किस्मत में लिखा है या जो आप चाहते हो वही आप करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही मेरी एक अरदास थी, यही मेरी शुक्राना सत्संग था। तो गुरुजी की महिमा संगत जी अपरंपार है बस लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो पूछो ही नहीं मतलब बट गुरुजी आप साथ हैं तो कभी कुछ कभी मतलब अमंगल नहीं हो सकता है, सब मंगल ही मंगल होगा। और बस अब संगत जी मैं अब अपने सत्संग को शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। विराम करने से पहले संगत जी गुरुपा का महामंत्र जाप करते हैं और आप भी कीजिएगा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। लव यू लव यू लव यू लव यू, लॉट्स ऑफ लव गुरुपा। जय गुरुजी। गुरुजी, जो संगत परिवार हमारे ये जो मैसेज को, जो हमारे सत्संग को, शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं, उनको भी आप सुख शांति समृद्धि प्रदान कीजिए। उनके ऊपर भी कोई जो भी कष्ट उनके ऊपर हों, उन कष्टों को आप हमेशा दूर रखना उनसे, उनको हमेशा खुश रखना, और वो हमेशा खुशी-खुशी ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहें गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी शंकर जी, जय गुरुजी। गुरुपा, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आप ऐसे ही हमारे ऐसे ही चहचहाती रहें, बस यही सबसे अच्छी बात है। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि दोपहर का शुक्राना कर दे, फिर देख। और फिर आया कि शुक्राना कर और मौज कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने शुक्राना करने के लिए कहा है, तब ज़रूर कोई ना कोई कष्ट ज़रूर होगा, जिसे काटने के लिए गुरुपा ने शुक्राना करने के लिए कहा है। आज विंडो पर खड़ी थी, एक बटरफ्लाई आई और सामने से जो प्लॉट है, उसे उससे पास गई। वहाँ गई थी तो मुझे समझ आ गया कि गुरुपा ने गाय को गुड़ और रोटी देने के लिए कहा है। तब एक सत्संग भी सुन रही थी, फिर देखा कि तब तक वो चली गई थी, पर गुरुपा ने घर के इतने पास ही संगत जी दिखाया, तो गाय तो बोला दिखाया है, तो मैं वहीं पर गई थी संगत जी। वहीं पर गई, और वो भी इतनी सारी बटरफ्लाइज़, और एक गाय के पास एक बगुला भी था संगत जी, जो पहले घर के पास ही, मतलब जो पहले ना संगत जी वो घर के पास ही रहता था, पर तब पता था कि ये तो गुरुपा ही थे जो कि मेरी रक्षा कर रहे थे। तो जब गाय को रोटी खिला रही थी, तो तब समझ में आया कि आज ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट है, जिसे काटने के लिए गुरुपा ने ही मुझे गाय की सेवा करने के लिए कहा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके साथ अ, ची चींटियों को भी पतासे, और डॉग को भी रोटी, दूध देने की सेवा दी है। संगत जी, ये सच है कि जानवर आपका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब आप किसी जानवर को, भूखे जानवर को कुछ भी खिलाते हैं, तो आपको दुआ ज़रूर देते हैं, जिस वजह से आपके ऊपर कोई भी कष्ट हो तो वो टल जाता है। ये मैंने कई बार जब गुरुपान से नहीं जुड़ी हुई थी, तब देखा था। पर तब भी उस रूप में गुरुपा ही आए थे संगत जी, हमारी रक्षा करने के लिए। कल जब पूरी रात गुरुपा ने अपने चरणों के पास ही रखा, कल शनिवार था, और कल रात लेट शुक्राना सत्संग किया, और फिर अमृत वेले का टाइम भी हो गया। और जब अमृत वेला कर रही थी, तब भी उसके पहले भी करीब 1 डेढ़ के बीच में मुझे हिचकी शुरू हो गई, और सारी काली क्रिया ही रात में ही होती है संगत जी। फिर रात को दरवाजे के पास नमक डाला, और
मैट के नीचे और अमृत वेला करने के बाद पूरे घर में पीली सरसों डाली और फिर सो गई। हर बार शनिवार के बाद संडे मेरा बहुत बुरा जाता है संगत जी। नेगेटिविटी हो जाती है, पर ये सब करने से मुझ पर आज तक कोई नेगेटिविटी नहीं हावी हुई है संगत जी। मतलब नेगेटिविटी हावी नहीं हुई है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा ने कोई उपाय बताया नहीं बताया, पर मुझे संगत जी, गुरुपा ने जो दिखाया है बार-बार या फिर सत्संग से कहा है, वो सब मैंने किया है। गुरुपा भी कहते हैं कि मैं उसकी हेल्प करता हूँ जो अपनी हेल्प करे। संगत जी, इसलिए हमें अगर इन चीज़ों से बचना है तो हमें भी थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर हम सिर्फ़ बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आटा गुरुपा ने मतलब दिया, पर उस आटा गुरुपा ने दिया, उसे रोटी तो हमें ही बनाकर खानी है ना संगत जी। संगत जी, मैं अपने घर परिवार को बचाने के लिए भी गुरुपा दिखाते हैं, वो सब मैं करती हूँ और यही चीज़ें एक दिन घर का ऑरा बदल देगी और पॉज़िटिविटी ही होगी। गुरुपा का मंत्र जाप तो है ही सबसे बड़ा संगत जी, पर कुछ गुप्त दुश्मन होते हैं हमारे घर परिवार पर, नज़र लगाते हैं। उनसे बचने के लिए आपको घर की नज़र, बच्चों की नज़र उतारनी होती है, और मैं देखती हूँ उसके रिज़ल्ट। जब ये गुप्त दुश्मन मेरे बच्चों और पति पर करते हैं, तब यही चीज़ जो गुरुपा तब सत्संग से बताते हैं। और नींबू का उपाय, माता रानी की चुनरी का उपाय भी संगत जी, उससे फ़र्क पड़ जाता है। ये मैंने खुद देखा है संगत जी, उस चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है। गुरुपा का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, कल गुरुपा ने एक मैसेज दिया था, शीतला माता को चुन्नी, लस्सी और नारियल और श्रृंगार चढ़ाना है, चढ़ाने के लिए। संगत जी, मुझे पता है कि तब मेरे बच्चे की रक्षा की है माता रानी ने, और ब्लैक मैजिक भी काटा है। जैसे आप जब हॉस्पिटल जाते हो तब बच्चों के डॉक्टर अलग-अलग होते हैं, हर बीमारी के भी डॉक्टर अलग-अलग होते हैं, वैसे ही गुरुपा हमें ये सब करने के लिए कहते हैं संगत जी। कुछ संगत को ये लगता है कि गुरुपा कोई उपाय नहीं बताते, पर आप कोई भी पुराण पढ़कर देखो, जब दानव हावी होते हैं तब देवता भी उसके लिए कैपेबल हो जाते हैं, होते हैं, पर तब वो किसी देवी और देवता को नहीं, उसका नाश करने के लिए कहते हैं। इसलिए गुरुपा हमें सभी देवी देवता का आशीर्वाद भी दिलवाते हैं, ताकि हम इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर निकल पाएँ, और जो कर रहे हैं उनके 10वाँ पाप 100वाँ पाप हो जाए, तब उनके किए की सज़ा भी उनको मिल जाएगी। और इस टाइम गुरुपा आपके कर्मों को काटते हैं, और हर एक चेहरा भी दिखाते हैं, ताकि फिर से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम ना आए, ना ही आपके बच्चों के लाइफ में आए, और ना ही आपके लाइफ में आए। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जिसने विश्वास कर लिया वो तर गया, और जिसने छोड़ दिया वो यही कहता है कि गुरुपा कुछ नहीं करते। और उनमें से मैं भी संगत जी एक ही हूँ, जो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा कुछ नहीं करते। गुरुपा मुझे वो दिखाते हैं कि पीछे क्या वजह थी, किस चीज़ के पीछे क्या वजह थी संगत जी, वो मुझे दिखाते हैं। और शुक्राना गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। होली, दिवाली, राखी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सारे दिन भर करवा कर हमारे कर्म कटवाते हैं संगत जी, इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग करने में अगर कोई भूल-चूक हुई हो तो माफ़ कर देना, आपकी रहमतों में हैं, आपकी सत्संग कर रहे हैं। संगत जी, और एक बात है, मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी, अगर लिखते टाइम कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम
अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।